करें। अभी खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। पाकिस्तान में अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाए। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है। कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम होगा पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे अब कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ब्रेन की। गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया का ही है। यूट्यूब का? वो भी इंडियन ही है। माइक्रोसॉफ्ट का? इंडियन ही रखा हुआ है इन्होंने। ऑलमोस्ट सब। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान ऑफिशियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अमेरिका ने अनाउंसमेंट की है कि 1 लाख स्किल वर्कर की अमेरिका को ज़रूरत है और इन 1 लाख वीज़ाओं को बहुत जल्द देना शुरू कर देगा। कुछ दिन पहले इजराइल ने भी 1 लाख भारतीय लोगों की मांग की थी। भारतीय लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं, इसीलिए आज दुनिया के देश भारतीय लोगों को पसंद करते हैं। कि यूएस जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो लेबर चाहिए या उनकी जो कंपनीज़ हैं उनमें वर्कर या उनकी कंपनीज़ को चलाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो इंडियंस चाहिए। पाकिस्तानी जो उनसे हैं बड़ी तादाद में बाहर जाना चाहते हैं, पैसे लगा के जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को उस तरीके से ना तो वो एक मैनेजिंग पोस्ट में जॉब दी जाती है उन्हें, ना ही जो उनसे वो अमेरिका का वीज़ा, यूएस का वीज़ा ईजीली मिलता है। क्या रीज़न इसकी समझते हैं आप? इसके पीछे मुझे तो लगता है बेसिकली जो रीज़न है वो हमारा एक तो जो हमने अपना नाम बनाया हुआ है दुनिया में, उसकी वजह से हो सकता है। क्योंकि हमने वहाँ जाके ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तानी जो है ना वो कोई ना कोई बीच में धोखा कर देंगे या कुछ इस तरह से फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी कर देंगे जिसकी वजह से ना उनको लॉस होगा, तो कंपनी को लॉस होगा। तो वो अपने लॉस को बचाने के लिए वो एक ऐसा लॉयल बंदा ढूंढना चाहते हैं बेसिकली जिसको वो थोड़ा सा, अगर वो किसी को पॉलिश कर रहे हैं तो वो उनके काम भी आए। ऐसा इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, ये क्या वजह है कि दूसरे कंट्रीज जो हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इंडियंस आगे काम करें, और बड़ी बड़ी जो सी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज की बात करें, बड़ी बड़ी हम जो सी है वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, इंडियंस हमें नजर आते हैं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना, दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। अच्छा, 1 मिनट यही रुकिएगा सर। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज लिहाज में आगे है। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई आगे नहीं। आप बताइएगा। क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें, मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ। क्रिकेटर जो है ना वो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। अब आप यही रिसेंटली वर्ल्ड कप देख लें, कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे उनके वो उन्होंने अपने बैट्समैन और बॉलर्स डाले हुए थे जो सारे लड़ाकू थे। वो टॉप ब्रेन की। गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया का ही है। यूट्यूब का? वो भी इंडियन ही है। माइक्रोसॉफ्ट का?
इंडियन ही रखा हुआ है इन्होंने। ऑलमोस्ट सबका। मेरा फिर एक ही आंसर आपको होगा कि आप जितने मर्जी उनके सगे हो जाएं वो आपके हो जाएं, वो नॉन मुस्लिम है, वो इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का CEO बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब है वो कब। अगर ब्रिक्स जो है फॉर एग्जांपल 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, दुनिया की 24% GDP है, दुनिया की 16% ट्रेड इसके अंदर है, तो इट मीन्स कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान वैसे ही मल्टीलैटरल ग्रुपिंग से बाहर है और पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा। मैं आपको सही और सीधी खरी बातें कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बोला जाता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। वो जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो बेसिकली एक बड़ा जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी च ਜਿਹੜੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ उते कवर पाने वास्ते लफ्ज़ ਉਹਨੂੰ स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। अगर हमारी इंसल्ट हो रही है तो हम उसके अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना कि वी हैव टू शो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ਇਹਦਾ मतलब है ਸਾਡੀ अंग्रेजी च ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ मतलब काम ख़राब है तो ਅਸੀਂ जनाब वो कर रहे हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस चीज़ को देखना ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया इसको कंटिन्यू करता है और कहता है जी कि ठीक है हम नहीं पाकिस्तान को आने दें, तो पाकिस्तान क्या करेगा? हमें मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स में जाना है। हमारी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं UPI के ज़रिए और थम्स अप करते हैं, तारीफ़ करते हैं भारत की टेक्नोलॉजी की। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स आए, बहुत से ऐसे एम्बेसडर्स आए जो कि भारत की टेक्नोलॉजी के दीवाने हो गए। जर्मनी से भी कुछ लोग आए जिन्होंने भारत की UPI की तारीफ़ की, भारत की तरक्की की तारीफ़ की और ये भी बोला कि UPI को हम अपनी कंट्री में भी लॉन्च करवाएंगे। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी इस रेस में आगे आ चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे इस वीडियो को। और पाकिस्तानी अवाम को भी ये वीडियो दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें तो कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है।